जमात मानसेरा से आगे एक छोटे से कस्बे में गई। इस जमात में एक शख्स डॉक्टर नूर मोहम्मद था। उनका बयान है कि मस्जिद से बाहर इधर उधर काफ़ी लोग फारिग बैठे थे। हम लोग उनके पास गए और मस्जिद में आने की दावत दी ताकि वो तालीम में शरीक हो सकें। कुछ लोग हमारे साथ मस्जिद में आने पर तैयार हो गए। एक साहब ने कहा कि मैं नमाज के वक्त आऊँगा और नमाज के बाद अजाब कब्र का एक वाक़या आप लोगों को सुनाऊँगा। चनांचा ज़ोहर की नमाज के बाद ये शख्स हमारे पास बैठ गया। अपना तारफ़ करवाया कि वो रिटायर्ड फ़ौजी नौजवान था। उस फ़ौजी का बयान है कि 1965 की जंग में एक कब्र में इसलहे का एक आर्ज़ी ज़ख़ीरा यानी एक कैंप लगाया गया था और कुछ नौजवानों के साथ इस फ़ौजी की ड्यूटी थी। दिन का वक्त था और कोई ख़ास काम नहीं था। चन्नांचा उसने कब्रिस्तान में घूमना शुरू कर दिया। उसका गुज़र एक पुरानी कब्र के पास से हुआ तो यूं महसूस हुआ जैसे कब्र के अंदर से हड्डियां टूटने की आवाज़ आ रही है। इस फौजी जवान ने बताया कि मैंने बंदूक के बट के साथ कब्र की आयंटें हटाएं ताकि देखे कि ये आवाज़ कैसी है। जैसे जैसे मैं मिट्टी हटाता गया, आवाज़ और तेज़ होती गई और मेरी दिलचस्पी और खौफ भी बहुत बढ़ता गया। दिन का वक्त था, रोशनी खूब फैली हुई थी। क्या देखता हूँ कि कब्र के अंदर इंसानी हड्डियों का ढांचा पड़ा हुआ है और उस पर चूहे की शक्ल का एक जानवर बैठा हुआ है। और जब वो मना इस ढांचे के ऊपर मारता है तो सारा ढांचा अकड़ जाता है और हड्डियों के टूटने और चटकने की आवाज़ आती है। मेरे सामने इस जानवर ने 3 मरतबा अपना मुना हड्डी पर मारा। मुझे बहुत तरस आया कि ये जानवर उसको बहुत तकलीफ़ पहुंचा रहा है। चुनांचा राइफल से जब मैंने इस जानवर को मारने का इरादा किया तो वो मिट्टी में छिप गया। थोड़ी देर के बाद वो जानवर कब्र से निकलकर मेरी तरफ लपका और मेरे ऊपर ऐसी दहशत से सवार हुआ कि मैं उसे मारना भूलकर अपनी जान बचाने की खातिर भाग खड़ा हुआ। काफ़ी दौड़ जाने के बाद मैंने मुड़कर देखा, वो जानवर मेरे पीछे तेज़ी से भागा आ रहा था। करीब ही पानी का एक गड्ढा था। इस जानवर से बचने के लिए मैं इस जोहड़ यानी गड्ढे में दाखिल हो गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा कि जानवर जौहड़ के किनारे पर आकर रख गया है और कुछ देर के बाद उसने अपना मनहा पानी में डाल दिया। एकदम पानी खोलने लगा। मैं भागकर जौहड़ से निकला। मेरी टांगें जल रही थीं, बहुत जल्द सरख हो चुकी और आबले पड़ चुके थे। दर्द की शिद्दत से मेरा चलना महाल हो गया था। मैंने अपने साथी को आवाज़ दी तो जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कुछ न था, बल्कि वो जानवर गायब हो चुका था। चनांचा मुझे एबट आबाद के हस्पताल में दाखिल करवा दिया गया और फिर वहाँ से रावलपिंडी के बड़े फौजी हस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया।